सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन प्रभु आपको देना चाह रहा हूँ, प्रभु ने जो मुझे जो दिया है उस वचन के अनुसार, जिस प्रकार हमने कल जो पढ़ा था खेत के बारे में, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, उसी वचन को प्रभु आज हमें देते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10:2 में इस प्रकार कहते हैं, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है खेत पक चुके हैं, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है खेत पक चुके हैं। कल जिस प्रकार हमने वचन में देखा, खेत संसार है, बोने वाला परमेश्वर है, दूसरा बोने वाला शैतान भी है। दोनों फसलें एक साथ बढ़ी, काटने वाले स्वर्गदूत हैं, कटनी जगत का अंत है, और परमेश्वर इन सबको अलग अलग करता है। जो परमेश्वर के भंडार में हैं, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, उनको अलग करता प्रभु। परंतु दुष्ट लोगों को, उपद्रवी लोगों को, छली लोगों को, व्यभिचारियों को, दुनिया का गंदा और अनर्थ काम करने वालों को परमेश्वर जलाने के योग, यानी नरक के योग उनको रखा है। पियक्कड़ों को, अंधेर करने वालों को, धोखेबाजों को परमेश्वर ने एक अलग स्थान रखा है, जहां दर्द और पीड़ाएं हैं। पर ठीक इसी तरह परमेश्वर ने अपने दासों को बोला, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो और मजदूरों को भेजे। तो मेरे प्रियो, आज मजदूरी कौन करता है? खेत पक चुके हैं, मेरा परमेश्वर बोल रहे हैं, खेत पक चुके हैं, और कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत है। आज आपके जीवन में, आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है। क्या ये वचन में वो ताकत है? मगर आप कटनी के लिए परमेश्वर ने मजदूरों को चुना है। कौन मजदूर होता है? इस दुनिया में प्रभु की आवाज को सुन के बहुत लोग इस सेवा में निकले, परमेश्वर के राज के लिए निकले, परंतु उन्हीं में से कुछ लोग अभी आत्मा और सच्चाई से उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु उन्हीं में से कुछ एक अनर्थ कल्पना करके अपने शरीर की इच्छाओं में लग गए, मोह में फंस गए। कितने लोग इसको कमाई का एक जरिया बना लिया है, पैसे के पीछे जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है मजदूर को उसकी मजदूरी, उसका हक है। परमेश्वर ने कहा, इसलिए ना तुम बटुआ लो, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग में ना झोली लेना है, ना बटुआ लेना है, ना जूते लेना है। पर इस वचन के अनुसार कितने लोग प्रचार करके अपना बैंक का नंबर देते हैं, अपना कोड देते हैं, इसमें दान डालो। परमेश्वर ने कहा कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना है। आज दुनिया में मजदूरी भक्ति कमाई का
साधन बना लिया है। टाई सूट पे रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, महंगे महंगे फोन यूज कर रहे हैं। परमेश्वर के दास लोगों, इस वचन के अनुसार क्या आप मजदूर हैं या दूसरों की कमाई के ऊपर अपनी नजर है? बोलते हैं तुम्हारा कमाई का मुझे 10वां अंश चाहिए। क्या आप सच में मजदूर हैं या मजदूर जो आया हुआ है उसके साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है खेत पक चुके हैं, खेत पक चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में आप धन बटोर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आप भोग विलास में पड़ गए। परमेश्वर न्याय नहीं करेगा क्या? परमेश्वर इस जगत का न्याय करने आने वाला है। प्रभु का वचन कहता है यदि ये दिन ना घटाए जाते तो ये दिन अभी तक आ जाते। पर कुछ लोग अभी भी चुने हुए हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को भूले नहीं है, जो रात और दिन दुआओं में बैठे हैं, फास्टिंग में बैठे हैं। पर इन्हीं में से कुछ लोग अपना जिस बुलाहट से आए थे उस बुलाहट को भूल के मेरे प्रियो कमाई का साधन कर लिया, भक्ति कमाई का साधन कर लिया। कोई भी धार्मिकता का काम करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता मुफ्त में पाया है तुमने, मुफ्त में दो। सेत में पाया है, सेत में दो। परंतु वचन बोलेंगे और सामने झोली फैलाएंगे, भेंट और 10वां से दो। अरे लालत है। प्रभु का वचन कहता है अरे हमसे तो अच्छे बेचारे हिंदू भाई अच्छे हैं, स्वेच्छा का डब्बा रखा है, हम बेशरम हो गए, टाई सूट पहन के हम मांगते हैं, हम प्रभु के नाम में भिखारी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रभु के नाम में क्या हो गए? भिखारी हो गए। कितने लोग आज आत्मा से नहीं चल रहे, अपना प्रभु का वचन को भक्ति कमाई का साधन बना लिया। जिस प्रकार एक भक्त ने प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं, 12 पास्टर लोगों को चुना, उनमें से एक चोर निकला, प्रभु को ही बेच दिया। मेरे प्रियो आज कितने पास्टर लोग, कितने प्रभु के दास लोग कहलाते हैं, प्रभु को बेच बेच के अपना काम चला रहे। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आज उन्होंने प्रभु को ही बेच दिया। चलते चलते आज नई युग की कलीसिया के लोग अपना प्रभु को बेच रहे हैं। परमेश्वर का डरो, परमेश्वर की सजा के लिए डरो, अभी भी अपना मन फिराओ सच्चे परमेश्वर को भय में। वो आग है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आग है, भस्म करने वाली आग है। इसलिए इस भस्म करने वाली आग से डरो। आपकी पीढ़ी परमेश्वर पीढ़ी को भी परमेश्वर आशीष देता है, परंतु प्रभु इसी वचन के ऊपर पीढ़ी के ऊपर श्राप भी देता है। इसलिए जिस कटनी के समय में आप काम कर रहे हैं, अपने आप को मोटा तगड़ा किया है, खिला पिला के एक एक आत्मा का आप चिंता करो। कटनी का समय आ गया है। अंत के समय में धन बटोरने की जरूरत नहीं है। आत्माओं को जीतो, आत्माओं के पीछे लगो, आत्माओं के पीछे। एक एक जो काटने वाला रहता है, मजदूर रहता है, एक एक बाल को इकट्ठा करता है, एक एक फूल को इकट्ठा करता है, एक एक दाने को इकट्ठा करता है, खेत में पड़ा नहीं रहता है। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के दास दासियों, ये आपके लिए वचन है। इन्हीं वचनों के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।